नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब सूत्र 24x7। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके अपकमिंग एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एमपी पुलिस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि एमपी पुलिस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि ये पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मैंने पूरा डाटा लिया है ईएसबी की साइट से, तो वहाँ से निकाल के मैं आपको पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ कि आज का जो 2025 में और 2026 का जो एग्जाम हुआ है एमपी पुलिस का, उसका कट ऑफ कितना रहने वाला है। और फाइनल रिजल्ट डेट, जैसे कि आप स्टूडेंट फाइनल रिजल्ट का जो वेट कर रहे हैं, उसकी भी डेट आज अपन डिसाइड करने वाले हैं कि इसकी डेट कब तक आ सकती है। और ये पूरा ईएसबी ने डाटा जारी किया, उसी हिसाब से मैं आपको फाइनल डेट बताऊंगा कि इस मंथ तक आपकी फाइनल डेट आ जाएगी और उसमें फाइनल कट ऑफ आपका देखने को मिलेगा फाइनल डेट के साथ। और रिजल्ट के बाद की प्रोसेस क्या रहेगी, जैसे ही आपका रिजल्ट में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद की प्रोसेस क्या रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें घबरा जाते हैं कि सर इसके बाद की क्या प्रोसेस रहेगी, मुझसे बहुत सारे पूछ रहे थे। मैं उसकी पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपका मेडिकल में क्या क्या चेक होगा और इसके बाद की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो कैसे होगा, अपन उसकी भी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मेडिकल प्रोसेस में चेक क्या क्या होगा उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको डिटेल से। अपन ऑल डिटेल बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट होता है एमपी पुलिस को लेकर, कट ऑफ से रिलेटेड या मेडिकल प्रोसेस से लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें। आपको जो भी डाउट होगा मैं उसका सॉल्यूशन देने की जरूर कोशिश करूँगा। थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब से डले थे, एग्जाम कब से कब तक हुए थे और आपको एग्जाम से लेकर फिजिकल में आपका कितना टाइम मिला था, क्योंकि यही चीज़ डिसाइड करती है आपका कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कुल पद, जैसे कि 7,500 इसमें कुल वैकेंसी आई थी। आप जहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं 7,500 टोटल वैकेंसी आई थी, जो कि जीडी की और रेडियो की दोनों को मिला करती। इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो 13 सितंबर 2025 को हुआ था नोटिफिकेशन। और आवेदन मतलब आपके फॉर्म डालना जो तारीख थी वो 15 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर 15 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर आपके फॉर्म डालना स्टार्ट हो गए थे। लगभग एक महीने तक आपके फॉर्म डाले थे। फिर जो फॉर्म में संशोधन करने की अक्टूबर में तिथि थी, मतलब आप फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं उसकी। आपकी जो लिखित परीक्षा, मतलब कि आपकी जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था वो 30 अक्टूबर से हुआ था। आप देख सकते हैं कि फॉर्म आपका 6 अक्टूबर से लास्ट फॉर्म डाला था आपको, और उसके बाद 30 अक्टूबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया था। मतलब कि फॉर्म डालने से लेकर जो एग्जाम हुआ था उसके बीच में आपको बहुत ही कम टाइम मिला है, क्योंकि एक ही महीने नहीं मिला आपको। आप जहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं 6 अक्टूबर को लास्ट फॉर्म डाला था और 30 अक्टूबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया था। तो आपको एक महीने भी नहीं मिला एग्जाम की तैयारी करने के लिए। इसलिए यही जो फैक्टर है यही कट ऑफ डिसाइड करता है कि कितना कट ऑफ लो जाने वाला है और कितना कट ऑफ हाई जाने वाला है। फिर आप देख सकते हैं आंसर की इसकी 17 सितंबर को आंसर की देखने को मिली थी। लिखित परीक्षा का जो परिणाम, मतलब जो लिखित परीक्षा का परिणाम आया था फिजिकल से पहले, वो 25 जनवरी को जारी कर दिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं 30 अक्टूबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हुए थे, जो लगभग 30 नवंबर तक चले होंगे। एक महीने तक इसके लगभग एग्जाम चले थे और इस 25 जनवरी को इसका एग्जाम का रिजल्ट आ गया। तो आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी प्रोसेस की है इस बार 2025 में एमपी पुलिस ने। फिर आप देख सकते हैं फिजिकल को एडमिट कार्ड जारी हुए थे वो 13 फरवरी से इसके फिजिकल के एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल गए थे। और सारी सब परीक्षा, मतलब कि जो आपका फिजिकल टेस्ट हुआ था वो फरवरी और मार्च में चला था। मतलब कि फरवरी के स्टार्टिंग में और मार्च के लास्ट तक आपका ये फिजिकल देखने को मिला था। फिर जो फिजिकल का रिजल्ट आया था, जैसे कि फिजिकल आपका समाप्त होगा उसका रिजल्ट 25 जनवरी को, मतलब फिजिकल का रिजल्ट तुरंत ही बता दिया था उसने फिजिकल के लिए कि आपका फिजिकल का रिजल्ट आया था। उसके बाद आपका जो फिजिकल स्टार्ट हुआ था जो कि फरवरी और मार्च में चला था। और आपका जो फाइनल रिजल्ट, मैं ये पूरे डाटा आपको ईएसबी की साइट से निकाल के बता रहा हूँ जो आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। जैसे कि आपका फिजिकल खत्म हुआ है मार्च में और इसका जो रिजल्ट आएगा लगभग 3 से 4 महीने बाद, क्योंकि ईएसबी का ये पूरा रहता है कि 3 से 4 महीने के अंदर ही पूरा वो रिजल्ट जारी करता है, क्योंकि इतना टाइम उसको चाहिए पूरी प्रोसेस के लिए। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आपका मार्च में फिजिकल खत्म होता है, उसके 4 महीने बाद लगभग मई जून में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा फाइनल। क्योंकि ये पूरा प्रोसेस रहती है ईएसबी की पूरी साइट से, लेकिन मैंने निकाली है कि कम से कम 3 से 4 महीने आपको चाहिए फाइनल रिजल्ट के लिए। ये अभी नहीं, ये 2023 में भी जो वैकेंसी आई थी उसमें भी 3 से 4 महीने ईएसबी ने लिए थे फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए। और अभी भी 2025 में जो वैकेंसी आई उसके भी जो मार्च में फिजिकल हुआ उसके कम से कम मई या जून तक आपका फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट जैसे ही आता है उसके बाद आपका मेडिकल होगा। आप देख सकते हैं आप, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए जाएंगे उससे एक महीने की प्रोसेस चलती है आपके पुलिस वेरिफिकेशन में। जो भी आपका नज़दीक का थाना है वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं, वहाँ पर रीचेक किए जाते हैं कि आपने वो डॉक्यूमेंट सही दिए नहीं। फिर आपका नियुक्ति पत्र आता है, आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो ये पूरी प्रोसेस थी एमपी पुलिस की। तो मैं आपको बता दूँ जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद जो मेडिकल प्रोसेस होगी वो कैसी रहने वाली है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से देखें, बिल्कुल वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी से आपको सुधारनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को में दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट को और वो फाइनल में मेरिट में भी नाम आने के बाद भी मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि आपको मेडिकल में किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूँ कि मेडिकल कैसे होने वाला है, कहाँ पर होगा, वो उसकी अपन डिटेल में बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी मेडिकल प्रोसेस है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और मैं बताऊंगा आपको किस चीज़ पे ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले आएगा आपका विजन टेस्ट, मतलब कि आइस टेस्ट। आपको आइस टेस्ट किया जाएगा। जैसे कि 6x6 आपकी आँखें हैं, जैसे कि ये चार्ट देख लीजिए आप जहाँ पर
इस तरह के चार्ट रहेगा, ये पूरा पढ़वाया जाएगा आपको। 6x6 आपकी चेक की जाएंगी कि आपकी एक आंख 6x6 होनी चाहिए और एक आंख आपकी 6x9 होनी चाहिए, और बिना चश्मे के जो होने चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 6x6 और 6x6 और 6x9 पढ़ने में। इसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस देखा जाएगा, रंग आपको जो रंग दिए जाएंगे उनको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बुक पढ़वाई जाएगी उसमें कलर ब्लाइंडनेस की, तो उसमें वो चेक किया जाएगा। तो अभी से मैं आपको बता दूं, ये चीज़ बाद में जाके आपको दिक्कत दे सकती है। आप अपनी आंखों पर जिसके भी नंबर अच्छे हैं, अपनी आंखों पर अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि वो दिक्कत दे सकती हैं आपको बाद में चलकर। अगर आप आंखों का अच्छा ध्यान नहीं रखते हैं तो वो बाद में आपको दिक्कत देंगी, क्योंकि आपको कलर ब्लाइंडनेस या फिर चीज़ें पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। तो अभी से आपको आंखों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आता है भेंगापन, मतलब कि आपकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, ये चीज़ देखी जाती है। मतलब आइस बहुत ही परफेक्टली तरीके से चेक की जाती है मेडिकल में, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अपनी आंखों को सुरक्षा रखें। इसके बाद चेक की जाएगी नौकनी और फ्लैट फुट। आप देख सकते हैं नौकनी चेक की जाएगी और फ्लैट फुट चेक की जाएंगे। इस तरीके से आपको सावधान की मुद्रा में घुटनों नहीं टकरानी चाहिए, ये आपकी नौकनी रहती है। मतलब कि आप सीधे खड़े होंगे सावधान की मुद्रा में और आपके घुटने नहीं टकराने चाहिए, वो चीज़ देखी जाएगी, आपके घुटने टकरा रहे हैं या नहीं, ये नौकनी देखी जाएगी। फिर आपका फ्लैट फुट देखा जाएगा कि आपके पैर नीचे ज़मीन से पूरा टच हो रहा है या थोड़ा सा बच रहा है। इस तरीके से आप अपने घर पर भी ये चीज़ कर सकते हैं। फिर आपका देखा जाएगा हकलाना, मतलब कि आप जो बोलते हैं, जो आपकी स्पीक है, आपने का बोलने में आपके हकलाते तो नहीं है, आप क्लियरली बोल पा रहे हैं नहीं, ये भी थोड़ा कहीं कहीं पर चेक किया जाता है, कहीं कहीं पर नहीं किया जाता। फिर आता है शारीरिक विकृति, मतलब कि आपकी सुनने की, जैसे कि कभी कभी कोई सी जगह पर जो सरकारी मेडिकल होगा आपका, वहाँ पर सुनने की चीज़ भी देखी जाएगी। सुनने की क्षमता आपकी सामान्य होनी चाहिए, मतलब कि सुनने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको क्लियरली सुनाई देना चाहिए। फिर आपके ब्लड यूरिन, मतलब कि ब्लड और यूरिन चेक किए जाएंगे कि आपको गंभीर बीमारी है नहीं। किसी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये चीज़ नहीं चेक की जाती, परंतु मोस्टली जगह पर ये चेक की जाएंगी, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आपको यूरिन और ब्लड भी आपके चेक होंगे। फिर आपके चेस्ट एक्सरे होगा। चेस्ट का एक्सरे मतलब कि आपको चेस्ट की किसी भी हड्डी टूटी है या नहीं, और इसका आपका ब्लड प्रेशर, मतलब कि बीपी चेक किया जाएगा। आपका चेस्ट एक्सरे होने के बाद, चेस्ट एक्सरे हो जाएगा, इसके बाद आपका बीपी चेक किया जाएगा और आपका शुगर लेवल भी चेक किया जाएगा कि आपका शुगर लेवल कितना है। ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं, परंतु वहाँ पर स्टूडेंट घबरा जाते हैं तो उनका बीपी हाई या लो होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसकी दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल आएगा अगर आपका नॉर्मल है तो। फिर आपका शारीरिक मापदंड चेक किया जाएगा, जैसे कि आपकी हाइट वगैरह है, चेस्ट वगैरह है। तो मेल में जो है, मेल का बता दूं मैं आपको, मेल की जो हाइट रहनी चाहिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब कि मेल की जो हाइट है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। परंतु किस चीज़ों में, जैसे कि कुछ कास्ट हैं, एस टी है, इनमें थोड़ी सी छूट मिल जाती है, तो 163 165 तक इनका चल जाएगा। परंतु मैं जनरल की कास्ट की बता रहा हूँ, जनरल के हिसाब से मैं आपको हाइट बता रहा हूँ, 168 आपकी हाइट होनी चाहिए। आपका सीना, मतलब कि चेस्ट आपका 81 होना चाहिए बिना फुलाए, 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर तक आपका सीना फूलना चाहिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अभी से अगर आपने फिजिकल छोड़ दिया है तो अपना चेस्ट पे ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों को चेस्ट में बाहर होते हुए देखा है। 81 आपका सीना होना चाहिए, फुलाने के बाद 85, मतलब कि 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। तो अगर आपका अच्छे नंबर है, जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ लास्ट में, उस हिसाब से आपके नंबर है, तो आप अपने जो आपकी पुशअप हैं उनको बिल्कुल कंटिन्यू रखें, आपके चेस्ट पर बिल्कुल ध्यान दें। और फिर आते फीमेल, फीमेल में जो आपकी हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर का फीमेल की हाइट होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपकी मैंने पूरी डिटेल में बताई कि इस तरीके से आपका पूरा मेडिकल होने वाला है। इस वीडियो को आप अच्छे से देखें एक बार, अगर आपको क्लियरली समझ नहीं आता तो रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। फिर आपका रीमेडिकल, अगर आपको किसी तरीके से बाहर कर दिया जाता है, जैसे कि हाइट में है, चेस्ट में है, या फिर आँख में, किसी भी तरीके से आपको बाहर कर दिया जाता है, आप रीमेडिकल की प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये बात की बात है, वो आपको रीमेडिकल के लिए वहीं पर जिस भी जगह आपका ज्वाइनिंग होगी या जिस भी जगह आपका मेडिकल होने वाला है, वहाँ पर आप वो रीमेडिकल की प्रोसेस आपको क्लियरली बता देंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले आती है आँख, आँख का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आँख में दिक्कत होगी तो आपको बिल्कुल ही क्लियरली बाहर कर दिया जाएगा। और फिर आती है चेस्ट का, चेस्ट में अभी से आप इसको पुशअप, जैसे बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ, पुशअप लगाना कंटिन्यू रखें आप। चेस्ट में आपको दिक्कत हो सकती है, जिसका भी चेस्ट नहीं है उसको। फिर अपन फाइनल मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं। जी हाँ, आप सब बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे फाइनल मेरिट लिस्ट का, कि इसमें कट ऑफ कितना रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो मैं उसी हिसाब से आपको बता दूं, अगर आपका इस स्कोर में से इन फीमेल और मेल आप जिस भी कैटेगरी में आ सकते हैं, और जिस भी कैटेगरी जैसे UR OBC EWS ST जिसमें भी आते हैं, आप अपना कट ऑफ देखिए। अगर आपके कट ऑफ से मार्क्स थोड़े भी ज़्यादा हैं तो आप बिल्कुल क्वालिफाई हैं। अभी से आपकी फिजिकल और जो भी आपके डॉक्यूमेंट में दिक्कत है उनको सही करवा लें, और अपने फिजिकल पर जो आपका मेडिकल होने वाला है उस पर ध्यान दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन कैटेगरी UR की। UR का जो पहले मेल की बात करते हैं अपन। UR का जो मेल का कट ऑफ रहने वाला एक्सपेक्टेड, वो 150 से लेकर 153 तक रहेगा। OBC का जो रहेगा वो 147 से लेकर 150 तक रहेगा। EWS का रहेगा वो 144 से लेकर 147 तक रहेगा। SC का जो रहेगा वो 140 से लेकर 144 तक रहेगा। ST का रहेगा वो 135 से लेकर 140 तक कट ऑफ रहेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और इसमें से आपके कट ऑफ में नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएंगे MP पुलिस के लिए। फिर आता फीमेल, फीमेल का जो सेफ स्कोर रहने वाला है, जैसे UR का फीमेल का रहेगा 142 से लेकर 146 तक रहेगा।
ओबीसी का रहेगा वो 140 से लेकर 143 का रहेगा। ईडब्ल्यूएस का जो फीमेल का रहेगा वो 137 से लेकर 140 तक रहेगा। एससी का जो फीमेल का रहेगा वो 135 से लेकर 137 तक रहेगा। एसटी का जो फीमेल का रहेगा 133 से लेकर 135 तक रहने के फुल चांस हैं। अगर फीमेल में आप इस कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे हैं तो आप मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, और आप अभी से अपना मेडिकल पर ध्यान देना शुरू कर दिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ों की वजह से आपका मेडिकल ख़राब हो जाता है और आप फाइनल में नाम आने के बाद भी मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। तो ये पूरी मैंने मेडिकल प्रोसेस और आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बता दिया है। बहुत ही जल्दी आपको मई जून में आपका फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, उसकी भी टेंशन ना करें। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और किसी भी तरीके से आपको कोई भी डाउट होता है एमपी पुलिस को लेकर, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें। जो भी आपका डाउट रहेगा मैं उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश जरूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।